नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021। सर, आपको ये बताना चाहूंगे अध्यक्ष जी, आज गांव और शहर में घने जंगल क्षेत्र को काटकर बसे जा रहे हैं, जिसके कारण जंगल प्रभावित हो रहा है। जंगली प्राणी का क्षेत्र कम होते जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में मेलघाट सबसे बड़ा घने जंगल क्षेत्र है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अमरावती में एक भाग है, तथा गढ़चिरौली, यवतमाल, चंद्रपुर ये सभी टाइगर रिजर्व एरियाज हैं। मेलघाट परिसर में जो टाइगर रिजर्व एरिया है, आदिवासी छोटे छोटे गांवों में एक बड़ी आबादी रहती है। खेतीबाड़ी का काम करके वो जंगल में ही अपने परिवार के साथ रहती है, पालन पोषण करती है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये विनंती है कि जल्द से जल्द उल्लेखित आदिवासी गांव जो मेलघाट टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर आता है, उन्हें पुनर्वसन किया जाए, क्योंकि जंगल परिसर के अंदर जो गांव आते हैं उन्हें किया जाए तो वहां के वन्य प्राणियों को भी सुरक्षा मिल पाएगी। गांव के लोग पर भी जो लगातार शेर, भालू, चीते हमले करते हैं, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। उस पर भी रोक लगेगी तथा मनुष्य और वन प्राणियों की सुरक्षा भी होगी। सर, मैं एक विनंती और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी करना चाहूंगी। जो भी पुनर्वसन ये करते हैं, पुनर्वसन के लिए गांव को अपील करते हैं कि ये यहाँ से हट जाना चाहिए, ये वाइल्ड रिजर्व एरिया में आता है, टाइगर रिजर्व एरिया में, उन्हें सिर्फ सर 10 लाख रुपया दिया जाता है। आज के पीरियड में 10 लाख रुपए में अगर वो पुनर्वसन करते हैं तो शहरों में जाकर वो 10 लाख रुपए में क्या करेंगे? तो मैं विनंती करूंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया जाए, जिससे वो अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पे जाकर अपना घर बनाया जाए, जहां पे वो आराम से रह सके। अध्यक्ष जी, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के वेरिएंट भी कम हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जंगल को लिए खेती जो किसान भी खेतीबाड़ी करते हैं, उन्हें जंगली वाइल्ड एनिमल से बचाना भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, मैं एक और विनंती करूंगी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम जो ये बिल ला रहे हैं, और 1972 में सितंबर में इसका इम्प्लीमेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए सर। पर आज वाइल्ड एनिमल के कारण जितने भी खेत होते हैं, उसके आजू बाजू जंगल परिसर होते हैं, पूरे के पूरे खेत रात के रात में वाइल्ड एनिमल्स पूरा नष्ट कर दिया जाता है, और उसके द्वारा जितना नुकसान हमारे किसानों को, किसान भाइयों को होता है, उसकी मदद कौन करेगा? ठीक है, हम मानते हैं वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए, वी सपोर्ट दिस बिल, पर उसके साथ साथ में जो जंगली परिसरों के बाजू में किसान लोग, मेरे भाई बहन रहते हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें बचाने का भी प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। ऐसी मैं हमारे डिपार्टमेंट से मांग करती हूँ। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि अंजनगांव बारी, सर 1 मिनट प्लीज सर, अंजनगांव बारी, गोविंदपुर, भानखेड़ा, वडाली, चांदूर रेलवे, चिकलदारा, अंजनगांव सुरजी, दरियापुर और परतवाड़ा, ये सभी क्षेत्रों में इस तरीके की समस्या हमारे किसान भाइयों को होती है। सर, लास्ट 1 मिनट सर। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सहित देश के अंदर सभी जगहों पर जंगलों से रास्ते होकर गुजरते हैं। रास्तों में भी दोनों साइड फेंसिंग करानी चाहिए, क्योंकि जंगली पशु कई बार सड़क पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है सर। और उससे ज्यादा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर मिनिमम 45 to 80 डिग्री धूप होती है, और जहां पर पानी की समस्या से सभी वाइल्ड प्राणी गांव में एंट्री करते हैं, रोड पे आते हैं, उससे दुर्घटना उनकी भी होती है, और जो फॉरेस्ट में रहते हैं भाई बहन हमारे आदिवासी, उनके जानों को भी धोखा होता है। तो मेरी आपसे ये मांग है सर, उनका पुनर्वसन भी होना चाहिए और ये जंगलों की संरक्षण भी होना चाहिए। हम तो जीते किसके लिए हैं सर? जो बिल लाया गया है, जल, जंगल, जमीन और जीव, इसी चीजों के लिए आज हम ये बिल लाया गया है। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी, जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, उनका साथ देना चाहिए, उसका